पाकिस्तान में लौकी जैसी सब्जी 300 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो, और वो आज से 3 महीने पहले थी। ठीक है, वहाँ पे पेट्रोल 250 रुपए लीटर मिलता है। नहीं, बांग्लादेश की करेंसी से तुम पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो, तो बांग्लादेश से भी कंपेयर करो। बांग्लादेश की करेंसी डॉलर के मुकाबले कहाँ और इंडिया की करेंसी डॉलर के मुकाबले कहाँ है? तो ये बताओ 2014 के पहले कितने रुपए का एक डॉलर था और 2014 के बाद कितने रुपए का एक डॉलर है? और बांग्लादेश के कितने रुपए का एक डॉलर था 2014 के पहले और अभी 2023 में बांग्लादेश के कितने रुपए का एक डॉलर है? भारत की जो करप्शन के मामले में रैंकिंग थी वो 78 थी, अभी 83 हो गई। ठीक है, मोस्ट करप्टेड कंट्री में आ रहा है हमारा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भैया डंका बज रहा है। भाई आंकड़े नहीं रखोगे, मीडिया पे सिर्फ तारीफें सुनोगे तो तुम्हारे पास गलत इन्फॉर्मेशन आएगी। हंगर इंडेक्स में कहाँ गया, मीडिया की फ्रीडम में कहाँ गया? यूएस जैसा देश, यूके जैसा देश, कनाडा जैसा देश आज से 50 साल पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, और आज वो गरीब नहीं, बहुत ज्यादा गरीब हो गया है। ठीक है, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 28 ट्रिलियन की है। ठीक, इंडिया की जो अभी 3 ट्रिलियन पे है। ठीक, तो आप कह रहे हो कि इंडिया वो यूएस पिछड़ गया, तो भैया यूएस की इकोनॉमी 28 ट्रिलियन और चाइना की 19 ट्रिलियन और इंडिया की 3 ट्रिलियन, कौन पिछड़ गया बताओ इकोनॉमी के मामले में? यूएस की जो पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आए, ठीक है, विकसित देशों में उसकी 7वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है, इंडिया की 117वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है। इंडिया यूएस के बराबर ही पहुंच गया। मैडम सच जानो, सच। अगर कांग्रेस मोदी जी की तरह रोना रोती कि 70 साल कुछ नहीं हुआ, तो कांग्रेस के पास रोने के लिए 200 साल थे अंग्रेजों के। ठीक है, कि 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया जी, देश लूट लिया, कुछ नहीं, हम क्या करें, ऐसा नहीं किया कांग्रेस ने। मैं आपको उदयपुर का बताती उदयपुर में एक क्या कहते हैं इंसान का सर काटा गया था। मैं आपसे उसका आंसर पूछ रहा हूँ। वो टेलर हमें आप उसका जवाब दो। वो टेलर अपने घर पे बैठ के अपने बच्चों के लिए रोटी कमा रहे हैं। जो आप पॉवर्टी वाली बात कर रहे थे ना, गरीबी वाली बात कर रहे थे, उसके ऊपर तो कोई वो नहीं हुआ। उस बंदे का सर काट के पुलिस ने मारा, ठीक है, कुछ नहीं किया। उनकी बाकायदा नेक्स्ट डे ही वीडियो आई थी, नेक्स्ट डे उनका फोटो आया था। अभी एबीपी न्यूज खोल लो आप, अभी आज तक का और एबीपी न्यूज खोल लो। वो दोनों बंदे पकड़े गए, प्लस में उन पर चला था, उनकी बाइक का नंबर था 2611, उनका 2611 कनेक्शन निकाला था पाकिस्तान से, भैया है उसका एक मुफ्ती से कनेक्शन निकाला था। 10 दिन तो चैनल पर चला वो, और पुलिस ने उस पर कार्रवाई करी। भाई कोर्ट की प्रक्रिया के तहत वो छूट गया हो तो पता नहीं, लेकिन कानूनी एक्शन इंस्टेंट हुआ था। भाई कत्ल हुआ, उन्होंने वीडियो बनाया, तुरंत पकड़े गए। लेकिन भाई पहलू खान को मारने वाले का आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। ठीक, अखलाक अहमद को मारने वाले को कोई पकड़ नहीं पाया, क्योंकि वहाँ एक मुसलमान का भाई गलत था। भाई कोई भी इंसान है अगर किसी बेकसूर की कोई भी हत्या कर रहा है धर्म के नाम पर, चाहे वो मुसलमान पक्ष का हो चाहे हिंदू पक्ष का, गलत था। कार्रवाई भी हुई थी, उस पर कार्रवाई भी हुई थी। आप अभी, मैं अगर गलत कह रहा हूँ, अभी न्यूज़ चैनल खोल लो, मैं बिल्कुल आपको वीडियो भी मिलेगा, उस पर क्या कार्रवाई वो भी मिलेगा। और 10 दिन का उस पर बाकायदा 10 दिन तक चली वो न्यूज़। ठीक है, उसकी बाइक के नंबर को लेकर, उसके घर के विश्लेषण को लेकर, उसके घर परिवार वालों को भी दिखाया गया टीवी पर। ठीक है, लेकिन कहीं पर भी अगर मुस्लिम झारखंड के अंदर तबरेज खान मरा था, क्या कहा, भीड़ ने मार दिया। पहलू खान में क्या कहा, भीड़ ने मार दिया, किसी एक भी बंदे की गिरफ्तारी नहीं होती। ठीक है, मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस क्या क्या नहीं करा, और अंत में उस बंदे ने दंगा करा दिया, नू जैसा दंगा, तब जाके गिरफ्तारी हुई इस बंदे की। मोनू मानेसर पर इल्जाम था कि उसने जिंदा जला के मार दिया। क्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिंदू मुसलमान तो सरकार ही करा रही है, लोग तो ठीक ही सोच रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने करवाया। ठीक, कांग्रेस सत्ता में है, अभी नहीं है ना। तो ये बताइए मैम, चलिए सवाल करता हूँ, महंगाई है कि नहीं मोदी राज में? है, एक सेकेंड, महंगाई है, मैं बताती हूँ, महंगाई, मगर अगर मोदी राज में महंगाई है, और अगर आप इसको इकोनॉमिक वाइज देखो ना, तो बाकी देशों से कम है। कम से कौन मैं बताती हूँ, पड़ोसी देश अपना पाकिस्तान, इसमें मैं आपको ना एक सेकेंड मैं आपको यूएस तक कंपेयर करूंगी, सर, मैं आपको यूएस तक कंपेयर करूंगी। रुको, मैं पाकिस्तान में लौकी जैसी सब्जी 300 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो, और वो आज से 3 महीने पहले थी। ठीक है, वहाँ पे पेट्रोल 250 रुपए लीटर मिलता है। दूसरी चीज, यूएस, मैं आप चाइना पे भी आऊंगी। यूएस जैसा देश है जो बहुत जिसको लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जब हम यूएस में जाके बसेंगे। यूएस में 10 साल में 3 बार इन्फ्लेशन आ चुका है। यूके दूसरी बार इन्फ्लेशन क्राइसिस पे है। कॉस्ट ऑफ लिविंग यूके में बहुत ज़्यादा है। न्यूजीलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा चाइना में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों नहीं है, चाइना में महंगाई क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना के सारे सॉफ्टवेयर्स, सारे एप्लीकेशंस वो इनबिल्ड हैं। वो कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन बाहर के देश से इंपोर्ट नहीं करती है, वो सब कुछ अपना देश बोलेंगे। नहीं, बांग्लादेश की करेंसी से तुम पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो, तो बांग्लादेश से भी कंपेयर करो। बांग्लादेश की करेंसी डॉलर के मुकाबले कहाँ और इंडिया की करेंसी डॉलर के मुकाबले कहाँ है? किसी भी दुनिया में मेजरमेंट के लिए जो मानक है,
जैसे समय का मानक सेकंड है, ऐसी पूरी दुनिया में करेंसी का मानक डॉलर है। तो ये बताओ 2014 के पहले कितने रुपए का $1 था और 2014 के बाद कितने रुपए का $1 है, और बांग्लादेश के कितने रुपए का $1 था 2014 के पहले, और अभी 2023 में बांग्लादेश के कितने रुपए का $1 है। ठीक है, कंपैरिजन करोगे तो उस देश से करो जिसकी औकात कल नहीं थी। पाकिस्तान की ना भैया आज से 50 साल जब आज़ादी हासिल हुई थी उस टाइम पे बराबरी थी, लेकिन आज़ादी के 5 साल बाद ही पाकिस्तान बुरी तरह बिछड़ चुका था। पाकिस्तान की तो कैपेसिटी थी ही नहीं। चाइना से कंपेयर कर रहे हो, बांग्लादेश से करो, बांग्लादेश की भी नहीं थी, लेकिन आज बांग्लादेश उभर गया, इंडिया की करेंसी से ज़्यादा मजबूत हो रही है। छोटा सा देश है, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो नीति होगी। अब ये बताओ डेमोक्रेसी के करप्शन के मामले में देख रहा था मैं, भारत की जो करप्शन के मामले में रैंकिंग थी वो 78 थी, अभी 83 हो गई। ठीक है, मोस्ट करप्टेड कंट्री में आ रहा है हमारा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भैया डंका बज रहा है। भाई आंकड़े नहीं रखोगे, मीडिया पे सिर्फ तारीफें सुनोगे तो तुम्हारे पास गलत ही इन्फॉर्मेशन आएगी। हंगर इंडेक्स में कहाँ गया, मीडिया की फ्रीडम में कहाँ गया, बताओ मुझे। प्रोडक्शन की बात है, अगर अनाज बट पा रहा है इतना सारा 80 करोड़ लोगों को, तो पॉलिसी थी लाल बहादुर शास्त्री की, हरित क्रांति बोलते हैं उसको। अकाल के बाद लाल बहादुर शास्त्री हरित क्रांति जैसी योजना लाते हैं, भाई पूरे देश में हरियाली आई। ठीक, श्वेत क्रांति, ये सब तो कांग्रेस की सरकारें करके गई हैं। मोदी जी की उपलब्धि बताओ क्या नाम है इसके मामले में? जो ये बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, चलो ये बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान आज से 50 साल पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। यूएस जैसा देश, यूके जैसा देश, कनाडा जैसा देश आज से 50 साल पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और आज वो गरीब नहीं, बहुत ज्यादा गरीब हो गया है। ठीक है, आप वहाँ पे आप ये नॉलेज अच्छी है, ये नॉलेज आप रखोगे ना सर, मैं बताती हूँ, आप ये नॉलेज रखोगे तो आपको बहुत। इकोनॉमी है यूएस की, आपकी यूएसए की जो इकोनॉमी है कितने ट्रिलियन की है? इकोनॉमी का मेरे को आइडिया नहीं है, मैं जो चीज़ नहीं पता वो चीज़ मैं गलत नहीं बोलूँगी, बट चाइना की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन की है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, सुनो एक मिनट, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 28 ट्रिलियन की है। ठीक, इंडिया की जो है अभी 3 ट्रिलियन पे है। ठीक, तो आप कह रहे हो कि इंडिया वो यूएस पिछड़ गया, तो भैया यूएस की इकोनॉमी 28 ट्रिलियन और चाइना की 19 ट्रिलियन और इंडिया की 3 ट्रिलियन, कौन पिछड़ गया बताओ इकोनॉमी के मामले में? और सुनो, इकोनॉमी में छोड़ो, पर कैपिटा इनकम में यूएस की जो पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, विकसित देशों में उसकी 7वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है। इंडिया की 117वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है। इंडिया यूएस के बराबर ही पहुंच गया। मैडम सच जानो, सच। ठीक है, आप तारीफ करो, किसी के समर्थक बनो, विरोधक बनो, अलग बात है। 50 साल पहले कहाँ था इंडिया? आज से 50 साल पहले कहाँ था? आज से 50 साल पहले इंडिया की पर कैपिटल इनकम कितनी थी और यूएस की पर कैपिटल इनकम कितनी थी? जब इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है, इंडिया वाज पुअर, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो 6ठी लार्जेस्ट इकोनॉमी थी उस टाइम पे भी, इस आज़ादी के टाइम पे। जब भारत आज़ाद हुआ, जब 6ठी बड़ी इकोनॉमी था, ठीक है, आज 5वीं में पहुंचने वाला है, लेकिन गरीब था उस टाइम पर भी। और 91 में ऐसी स्थिति आ गई थी भारत की, अकाल वकाल पड़े थे, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी होती थी। 91 में ऐसी स्थिति आ गई थी कि 3-4 दिन का पैसा था, 145 नंबर पे थी इकोनॉमी। मनमोहन ने उस इकोनॉमी को 10वें नंबर पे पहुंचाया था। 2014 में जब मोदी जी को सौंपी थी तो इंडिया की रैंकिंग 10th थी और 1991 में 145 थी, और मोदी जी 10वें से 5वें पे लाए, और मनमोहन सिंह 145 से 10वें पे लाए। तो बताओ काम किसने ज़्यादा किया, मनमोहन ने या मोदी ने? तो वो 10वें से दोबारा 0 पे ही लाएंगे ना, वो 10वें से 0 पे ही तो लाएंगे। 10वें मोदी 10 से 0 पे लाएंगे ना, वो 10 से 145 पे ले जाके फिर से 0 पे लाएंगे। 10 पे लाने वाला ज़्यादा काम कर रहा है या 10 से 5 पे लाने वाला ज़्यादा काम? अरे 145 से 10 पे लाने के लिए मार्जिन भी तो था। 145 से 10 पे लाने के लिए मार्जिन भी तो था। उस टाइम पे पॉपुलेशन क्या थी? एक सेकेंड सर, आपके पास 20 लाख रुपए हो, ठीक, आप 50 लाख जल्दी बना लोगे, या आप पर कुछ ना हो तब 20 लाख जल्दी बना लोगे? एक गरीब आदमी गरीबी से उभरने में टाइम लगाता है, लेकिन एक बार वो अमीर हो जाए ना तो वो बहुत अमीर हो ही जाता है। जब तक देश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनी थी, तब तक देश के लिए चुनौती थी कि कैसे ट्रिलियन में पहुंचा जाए। लेकिन जिस वक्त 1 ट्रिलियन हो गई ना, 1 ट्रिलियन हो गई थी 2007 में, और 2 ट्रिलियन पता कब हो गई थी? 5 साल बाद ही हो गई थी। तो 1991 ठीक से आने में, 1 ट्रिलियन आने में 2007, देखो कितना समय लगा, 17 साल, ठीक है। और 2007 में पॉपुलेशन क्या थी, 2023 में पॉपुलेशन क्या है? 1991 में सुनिए 1900 आप 145 से 10वें नंबर पे लाने की बात कर रहे हो। 145 से 10वें नंबर पे लाए, 145 से 10वें नंबर पे लाने के लिए उनके पास टाइम था, उनके पास मार्जिन था कि वो 145 से 10 पे ला सकते हैं। वो 10 से 5 पर लेकर आए ना,
अब 5 से 0 1 पे भी लेकर आएंगे। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि दिखाने के लिए वो पहले 5 नंबर से 25 नंबर पे लेके जाएं, फिर वापस से 5 नंबर पे लेकर आएं, फिर 1 पे लेके जाएं। वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मैन पावर भी तो बढ़ी है ना, उस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है तो इंसान भाई देश में काम कार्य करने की क्षमता बढ़ी है, विदेश में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, और विदेश में अगर लोग गए हैं तो शुद्ध कारक आय बढ़ी है, NFI बढ़ा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बढ़ा है। भाई जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन काम करेगी, पॉपुलेशन काम करेगी तो इकोनॉमी में तरक्की होगी। तो भैया ये तो मोदी जी के लिए प्लस पॉइंट मिला, आबादी बढ़ गई तो घटा थोड़ी है इकोनॉमी के मामले में। और 91 में और 2014 में जब छोड़ के गए थे तो 120 करोड़ आबादी थी, 125 करोड़ आबादी थी, ठीक। 2001 में जब जनगणना हुई थी उस टाइम पे 100 करोड़ के आसपास, 103 करोड़ 104 करोड़ आबादी थी। 91 में 80 करोड़ के आसपास थी, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट तो उस हिसाब से हुआ ही नहीं मोदी जी के आने के बाद, जिस हिसाब से पिछली सरकारों ने झेला। आज़ादी के टाइम पे भारत की आबादी जो थी वो लगभग 25-26 करोड़ हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जो ड्रास्टिक चेंज आया, भैया देखो कहाँ 25-26 करोड़, वहाँ 100 करोड़। मतलब कांग्रेस 25 से 100 करोड़ होने पर भी जवाबदेही थी उसकी कि भाई हम कैसे महंगाई कंट्रोल करेंगे, और इसकी आबादी, इस बंदे की आबादी 100 से 130 करोड़ होने के बाद भी तय नहीं हो रही। मतलब रीजन, पब्लिक रीजन क्या दे रही, आबादी बढ़ गई। अरे सरकार क्या घंटा करने के लिए चुनते हैं हम? सरकार को वेलफेयर सिस्टम के लिए चुनते हैं। सरकार जितनी आबादी बढ़ेगी उतना टैक्स बढ़ेगा, उतने मैन पावर बढ़ेगा। क्या बोलेंगे? मैं लास्ट में आपको यही चीज़ बोलती हूँ, एक कि हाँ मैन पावर बढ़ा, पैदा होने के बाद इंसान सीधा नौकरी करना शुरू नहीं कर देता ना। पैदा होने के बाद जो 18 साल का जो टाइम होता है, एक लीगल एज है 18 ईयर्स काम करने की, ठीक है। 1 साल से लेकर 18 साल तक बच्चा जो पढ़ाई करेगा, एजुकेशन पे लगेगा, खाने पे लगेगा, वो जो पैसा जाएगा वो बच्चा हमको कमा के नहीं देगा, वो 18 साल के बाद कमा के देगा, ठीक है। 2014 से लेकर 2024 हो गया, आज 10 साल में जो लोग उस टाइम पे स्कूल में स्टडी कर रहे थे, जो लोग उस टाइम पे 6, 7, 8 क्लास में स्टडी कर रहे थे, आज वो इतने कैपेबल हैं कि नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। आ रही हूँ उसी प्लस पॉइंट पे आ रही हूँ सर, सुनो तो। वो प्लस पॉइंट उनको मोदी जी को इसलिए मिला क्योंकि वो उस टाइम पे स्टडी कर रहे थे। जो लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे जाके किसी और की सरकार होगी, वो लोग उसमें काम करेंगे। उसको आप बच्चे का प्लस पॉइंट बोलोगे ना, सरकार का प्लस पॉइंट थोड़ी बोलोगे। बताता हूँ कैसे प्लस पॉइंट नहीं है। भाई मनमोहन की जब सरकार थी तो देश की जो एल्डर पॉपुलेशन थी वो 60% थी, और यूथ पॉपुलेशन जो थी वो 33% थी, ठीक है, और चाइल्ड जो थे 7% थे, ठीक है। उसके बाद मोदी जी की सरकार आई, ठीक है, एल्डर पॉपुलेशन हो गई 40% और यूथ पॉपुलेशन हो गई 50% प्लस में, ठीक है। चाइल्ड पॉपुलेशन, टीनेजर्स की पॉपुलेशन मिड में रह गई। तो भैया जहाँ यूथ ज़्यादा होता है वहाँ वर्क ज़्यादा होगा, मैन पावर ज़्यादा होगी, टैक्स ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो भाई मोदी जी को तो सारी चीज़ें प्लस मिली, पिछली सरकारों को तो कुछ भी प्लस नहीं मिला। ऊपर से डिसास्टर आई पिछली सरकारों में, ठीक है, अकाल देखा पिछली सरकारों ने, ठीक है, गरीबी देखी। अगर कांग्रेस मोदी जी की तरह रोना रोती कि 70 साल कुछ नहीं हुआ, तो कांग्रेस के पास रोने के लिए 200 साल थे अंग्रेजों के, ठीक है, कि 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया जी, देश लूट लिया, कुछ नहीं, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। ऐसा नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने ये कहा कि चुनौती है, हम लड़ेंगे, तरक्की करी, डेवलपमेंट किया। अगर कांग्रेस रोती तो 200 साल रोती, ना तुम्हें मेट्रो मिलती, ना सड़क मिलती, ना मॉल मिलते, ना इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, ये जो कह रहे लूटने वाली बात, अगर क्या कहते हैं कांग्रेस ने नहीं लूटा होता है, कुछ नहीं किया होता ना, तो आज ये 60 साल नहीं लगते। और ये जो बात कर रहे हैं कि उनको 60 साल से सब कुछ मिला था, एक चीज़ को ग्रो करने का टाइम होता है। इंडिया उस टाइम ग्रो हो रहा था, तो आप उसके ऊपर नहीं कह सकते। और रही बात लूटने वाली, सबको पता है कांग्रेस ने कितना लूटा, धक्के दे निकालना कांग्रेस को। अभी दिल्ली में इसका एक नारा था, मैं बताती हूँ। मेरी मम्मी गवर्नमेंट ITO में काम करती है, इनकम टैक्स ऑफिस में काम करती है, सेल्स टैक्स में ITO पे। कांग्रेस के टाइम पे जो करप्शन था और आज के टाइम पे जो करप्शन है, जमीन आसमान का फर्क है सर। मैं अब रैंकिंग के उसमें जा रहे, मैं लाइव देखती हूँ सर, देशों की लिस्ट में आ गया, ठीक है। अब सुनो, करप्शन बढ़ा नहीं, इकोनॉमी की बात कर लो आप। उस टाइम कोई कंपटीशन ही नहीं था, कंपटीशन अब टॉप 10 का कंपटीशन है। ऐसा बहुत कंपटीशन की थी, और 10 की जो रैंक होता है कंपटीशन आप टॉप 10 में देखिए। नहीं, कंपटीशन ही नहीं था 10th पे आए तो। एक बात बताओ, ये अभी दिल्ली में करप्शन गिना तो करप्शन, दिल्ली में टनल बनी थी प्रगति मैदान से इंडिया गेट तक की, 1 साल हुआ 770 करोड़ की बनी, ठीक है, और 1 साल के अंदर उस टनल की हालत ये कि दोबारा बनानी पड़ेगी। ये 770 करोड़ करप्शन था नहीं था? कॉमनवेल्थ के टाइम, उस टाइम आपकी सरकार थी कांग्रेस की। कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, मोदी जी ने चेक किया, बीजेपी ने चेक किया, सबने घोटाला किया, किसी बंदे को जेल क्यों नहीं हुई? 10 साल में मोदी जी की सरकार है, क्या जांच, कोई बंदा जेल क्यों नहीं गया कॉमनवेल्थ में अभी तक? अगर वास्तव में घोटाला था
तो कोई बंदा अभी तक जेल क्यों नहीं गया उस घोटाले के अंदर? एक खबर दिखा दो मीडिया में कि कॉमनवेल्थ घोटाले की वजह से फलाना आदमी को जेल हो गई। एक न्यूज़ दिखा दो 10 साल में मोदी जी की, मैं अगर घोटाला था तो। कह रहा हूँ जेल इसलिए नहीं हुई क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। और लास्ट में सर मैं लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो कहने कांग्रेस और ये, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ ना किसी का। मुझे बस इतना पता है, आप अपनी लाइफ में मेहनत करोगे हर चीज़ आपके कदमों में मिलेगी। तो आप किसी चीज़ में पॉपुलेशन के लिए ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई, हमने ही बढ़ाई है। मेहनत खुद करेंगे, सब कुछ कदमों में मिलेगा, खुद में मिलेगा। अगर मेहनत से सब कुछ मिलेगा तो सरकारों का कोई मतलब नहीं है, वोटिंग का कोई मतलब नहीं है। करप्शन जो है, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर इस सरकारों की जांच हो जाए, जो मौजूदा सरकार है 2014 से 24 तक, तो मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी काम हुए हैं सब में करप्शन मिलेगा। और हर करप्शन में 2 नाम जरूर मिलने वाले हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। बस जांच होनी बाकी है। आज तक ईडी सीबीआई बीजेपी के किसी नेता पे नहीं गई। आप जानते हो 2 हेमंता पे मुकदमा था, हेमंत विश्व शर्मा और हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन पे जो चार्जेस हैं वो हेमंत विश्व शर्मा के मुकाबले बहुत कम चार्जेस हैं। हेमंत विश्व शर्मा पे इतने चार्जेस थे, जांच शुरू हो गई थी, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट उस बंदे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। फिर क्या हुआ, उस पर उसकी फाइलें क्लोज हो गई। ठीक, अगर मोदी जी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ होती तो सबसे पहले इस सरकार में जो जेल में जाना चाहिए वो हेमंत विश्व शर्मा जाना चाहिए। मोदी जी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, मोदी जी की लड़ाई किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए है। तो ये तो खामोखा की बातें, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये वो, इंडिया कभी करप्शन के अगेंस्ट नहीं था। मोदी जी हमेशा सत्ता के फेवर में थे। जितने घोटाले 2010, 11, 12 के गिनाए जाते हैं, कॉमनवेल्थ 2010 में आया था। हम पढ़ते थे स्कूलों में, 2007 से ही पढ़ाना चालू हो गया था कि इंडिया बनेगा पेरिस, 2010 में पेरिस का रूप, ठीक है, 2010 में, और काम भी हुए। CWG लाइन बनी बस की अलग से, ये जितनी ग्रीन बसें देखते हो ना तुम, ये लाल बसें AC वाली, ये 2010 में ही चली थी। ठीक, काम भी हुए थे, लेकिन भाई नाम लगाया घोटाले हुए, 2G घोटाला, ये घोटाला, कोल घोटाला, फलाना, लेकिन आज तक उन घोटालों में किसी को सज़ा नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहे थे, ये विपक्ष में थे और इन्होंने एक प्रोपेगेंडा सेट किया, उसके तहत ये सरकार में आ गए। लेकिन जनता को क्या मिला? जनता को मिला ठन गोपाल। ठीक, जनता को बनाया गया बेवकूफ़। मोदी जी की एक ही नीति है, मेरा झूठ सबसे मजबूत। आखिरी सवाल करूं, 2024 में कौन आए? भाई 2024 में मेरे हिसाब से तो राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, तानाशाही है। ठीक है, 2024 में ऐसे, ठीक है, अगर इलेक्शन हो गया तो भी आपके पास डिक्टेटरशिप मिलेगी, और इलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारण से तो भी तानाशाही मिलेगी। जनता पिसने के लिए तैयार हो जाए। जनता को ना कल कुछ मिला था, ना आगे कुछ मिलेगा। बहुत